हेलो दोस्तों, आप लोग वीडियो को तो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। गरीब भाई अमीर भाई। एक गांव में मंगला नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे, एक का नाम अमन और दूसरे का नाम अमर था। अमर सबसे बड़ा लड़का और सबसे छोटा था। मंगला का पति बहुत साल पहले ही गुजर गया था, इसलिए मंगला अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती थी, पढ़ाई लिखाई करने की जिम्मेदारी निभा रही थी। अमर और अमन अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब मंगला को सताने लगी। एक दिन मंगला का भाई मंगला के यहाँ घूमने आया तो मंगला ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया। मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मंगला के भाई ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता, तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं? तो मंगला ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का अमन पढ़ने में बहुत अच्छा और होशियार है। यह सुनकर मंगला का भाई ने कहा, तू दोनों को पढ़ा, पैसे बर्बाद मत कर। अपने छोटे बड़े को शहर भेज दे, उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, लेकिन वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे ही आगे पढ़ना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का अमर पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यहीं गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यह नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे हाथ रह तेरी सेवा भी करेगा। मंगला को अपने भाई की सलाह बहुत पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के अमन को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेजा और गांव के सरपंच से बात करके अमर को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में अमर काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर माँ की घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में अमन की पढ़ाई पूरी हो गई। वह शहर के एक बहुत बड़े फूड चैलेंज होटल में मैनेजर की नौकरी पा गए। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी माँ और भाई से मिठाई खिलाकर उसने अपनी नौकरी लगने की बात बताई। उसने माँ को बताया कि उसकी शहर में एक बहुत बड़ी फूड चैलेंज होटल में नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, यह फूड चैन होटल क्या होता है? तब बड़े लड़के ने अमर को बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहर में खुली होती है, ऐसे होटल को फूड चैन होटल कहते हैं। यह सुनकर मंगला ने अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले दिन अमन अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके अमन जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे होटल में बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। माँ ने कहा, यह तो अच्छी बात है, तू बाजार से सब्जी भाजी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो अमर ने माँ को मना कर दिया, माँ तेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए अमन के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बनाऊँगा। अमन अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता है, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई को कम आका करता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं आता, वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। अमन ने ताजुब से बोला, तुम खाना कब सीख गए और क्या तुम खाना बनाते भी हो? तब अमर ने कहा, हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम कर रहा था, वहाँ रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे का डोर बेल बजा। अमन ने कहा, देखो अमन, लगता है तुम्हारे पास आ गए, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अमन ने तुरंत अमर को रोका, कहा, तुम्हारे पास कपड़े पहनने के सलीके नहीं हैं, तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाज़ा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेंगे तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। अमर को अमन की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। अमन बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसने खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद उसने अमन से पूछा, खाना किसने बनाया? अमन बोला, पता उसके पहले ही मंगला ने कहा, यह खाना मेरे बड़े बेटे अमर ने बनाया है, वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने अमन की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ, वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद अमर ने भारी स्वर में अपने बड़े भाई अमर को बुलाया। अमर के आते ही बॉस ने अमर की मुख्य तारीफ की और उसे अपने
होटल ने मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन अमर होटल पहुंचा और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल के मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब खाना खा को चखा तो वह बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बास ने अमर से कहा कि तुम्हारा स्वादिष्ट बनाया हुआ यह भोजन बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल आ रहा था तभी मैंने अमन को एक चौराहे में खड़े होकर अपने कर्मचारी से बात करते हुए देखा, तो मैं वहाँ से चुपचाप खड़ा होकर इनकी बात सुनने लगा। मैंने सुना कि अमन मेरे पास कर्मचारी से कह रहा था कि तुम मेरे होटल पर आ जाना खाना बनाना। वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा, इसकी वजह से तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। यह सुनकर अमन ने अपने भाई का अमन से इसका कारण पूछा तो अमन ने कहा, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना ही वेतन पाने वाले थे। यह मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चाहता था कि जीवन भर तुम मेरे दिए हुए पैसों पर ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम का पछतावा है। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। तभी बॉस ने कहा, अमर, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारा भाई अमन को ही आज ही नौकरी से निकाल दे रहा हूँ। यह सुनकर अमर ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरे भाई ने एक छोटी सी गलती हो गई, उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो किया मैंने उसे माफ़ कर दिया। अमन ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी जीवन बीतने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।